दोस्तों खुश आमदीद अब सबको हमारे चैनल मुदस्सिर वॉइस पर, जहां राज, हैरत और हकीकत एक साथ सामने आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी मालूमात जो सिर्फ किताबों में पढ़ी जाती थी, लेकिन अब साइंस ने उसे हकीकत में तलाश कर लिया है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि गीज़ा के अजीम अहराम, जो सदियों से इंसानों के लिए एक मुअम्मा बने हुए हैं, अब अपने सीने से कौन सा नया राज बाहर निकालने वाले हैं? तो चलिए वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं मिस्र की सरजमीन की तरफ, वहां जहां रेत के नीचे पोशीदा है एक हैरान कुन दुनिया। क्या आपको लगता है कि गीज़ा के अहरामों के सारे राज हम जान चुके हैं? हाल ही में एक नई दरियाफ्त ने दुनिया को हैरान कर दिया है। अहराम के नीचे कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो शायद हजारों साल से इंसानों की नजरों से ओझल था। यूरोप के साइंसदानों ने जदीद रेडार टेक्नोलॉजी से पता लगाया है कि अहराम के नीचे एक बहुत बड़ा ज़ेरे ज़मीन इलाका मौजूद है। इस जगह में 8 गहरे सुराख या रास्ते हैं जो तकरीबन 2000 फुट जमीन के अंदर तक जाते हैं। ये रास्ते आपस में मुंसलिक हैं और कई बड़े बड़े कमरों तक पहुंचते हैं, जैसे किसी पुरानी भोली बसरी दुनिया के दरवाजे। कुछ लोग कहते हैं कि ये वही जगह हो सकती है जिसे मिस्री कहानियों में ए दानिश का हाल कहा गया है, एक ऐसा कमरा जहां दुनिया के सबसे बड़े राज छुपाए गए थे। क्या यहाँ खजाने छुपे हुए हैं, या फिर ऐसे राज जो तारीख को बदल सकते हैं? दोस्तों, तहकीक करने वाले साइंसदानों का ताल्लुक इटली और स्कॉटलैंड से है, जिन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जिसे मसनूई पर्चर रेडार कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हुए जमीन के नीचे की तहों को स्कैन किया। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आमतौर पर फौज या खला में इस्तेमाल होती है, लेकिन अब उसे जमीन की गहराइयों में पोशीदा चीजें जांचने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तहकीक से जो बात सामने आई वो नाकाबिले यकीन है। उन्होंने गीज़ा के अहरामों के नीचे एक ऐसा नेटवर्क दरियाफ्त किया है जो सीधे 8 लंबे और गहरे सुराखों पर मुश्तमिल है। इन रास्तों को अब सुरंगें भी कह सकते हैं। ये सुरंगें तकरीबन 2100 फुट नीचे तक जाती हैं, कि यानी इतनी गहराई जितनी 180 मंजिला इमारत के बराबर हो। और ये सिर्फ सीधी सुरंगें नहीं हैं, ये रास्ते आपस में चक्करदार अंदाज में वाबस्ता हैं, जैसे कोई कदीम जाल और भूल भिलिया हो। हर सुरंग एक बड़े क्यूब यानी मुकब्बनुमा कमरे तक ले जाती है। साइंसदानों का कहना है कि उन कमरों की साख्त आम नहीं है, ये कोई आम तहखाने या कब्रें नहीं लगती, बल्कि ऐसे मालूम होता है जैसे उन्हें किसी खास मकसद के लिए बनाया गया हो, शायद इल्म छुपाने के लिए और शायद खजाने महफूज रखने के लिए। तसव्वुर करें, रेत से ढके इन अजीम अहरामों के नीचे एक पूरी ज़ेरे ज़मीन दुनिया बैठी हो, ऐसी दुनिया जो हजारों साल तक खामोश रही और अब आहिस्ता आहिस्ता अपने राज दुनिया के सामने खोल रही है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि जो चीज अहराम मिस्र के नीचे दरियाफ्त हुई है वो शायद कोई आम सुरंग या गुजरगाह नहीं, बल्कि ये वही जगह हो सकती है जिसका जिक्र सदियों पुरानी मिस्री कहानियों में मिलता है। एक पुरस्रार मकाम जिसे कहा जाता है दानिश का हाल या हाल ऑफ रेकर्ड्स। ये वो मकाम है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ दुनिया का वो इल्म छुपा हुआ है जिसने कभी मिस्र को दुनिया की सबसे अजीम तहजीब बना दिया था। ये कोई आम कमरा नहीं। कहा जाता है कि इसमें ऐसी तख्तियां और पत्थर पर लिखी हुई तहरीरें हैं जो इंसान की इब्तिदा, कायनात के राज और मुस्तकबिल के इशारे तक बयान करती हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ ऐसी मालूमात पोशीदा हैं जिन्हें अगर दुनिया को बता दिया जाए तो मजहब, तारीख और साइंस तीनों की बुनियादें हिला सकती है। कुछ रवायात तो ये भी कहती हैं कि ये वही मकाम है जहाँ त्योते यानी इल्म व हिकमत के मिस्री देवता उन्हें खुद अपना सारा इल्म महफूज किया था, और इस इल्म को सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो काबिल हो, जिसका दिल साफ हो, नियत दुरुस्त हो और जो सच की तलाश में हो। अब जरा सोचिए, अगर गीज़ा के अहराम के नीचे वाकई दानिश का हाल मौजूद हो तो क्या वहां खजाने होंगे? वो राज
जो पूरी इंसानी तारीख को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर दें। अगर ये हाल वाकई दरियाफ्त हो जाता है तो शायद हम ये जान पाएं कि अहराम किसने बनाए, क्यों बनाए और कैसे ऐसे वक्त में इतनी शानदार इंजीनियरिंग मुमकिन हुई जब दुनिया अभी पहिया ईजाद कर रही थी। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ ये दरियाफ्त दुनिया भर में तहलका मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ माहिरीन इसे एक फसाना, एक कियास, सादा लफ्जों में गैर मुसद्दिक़ा दावा कह रहे हैं। मिस्र के सबसे मशहूर और सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ाही हवास, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल मिस्र की तहजीब को समझने में गुजारे, इस दरियाफ्त पर शक का इजहार करते हैं। उनका कहना है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी सिंथेटिक एपर्चर रेडार, वो जमीन की सतह के नीचे कुछ ही मीटर तक की चीजें देख सकती है, लेकिन 2000 फुट नीचे तक देखने का दावा उनके मुताबिक न सिर्फ मुबालगा है बल्कि साइंसी उसूलों के बरक्स है। डॉक्टर हवास के मुताबिक ये रिपोर्ट मीडिया की चमक दमक है, सच्चाई नहीं। वो कहते हैं, अब तक जितनी भी दरियाफ्तें हुई हैं वो जमीनी खुदाई, हाथों की मेहनत और बरसों की तहकीक के बाद सामने आई है। किसी भी दावे को सच मानने के लिए सिर्फ स्कैन काफी नहीं बल्कि हकीकी सबूत दरकार होते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या वाकई ये सब सिर्फ एक कियास आराई है? क्या चंद कंप्यूटर डेटा पॉइंट्स पर हम इतनी बड़ी तारीख को बदलने का फैसला कर सकते हैं? या फिर ये वही पुरानी कहानी है कि जब भी सच करीब आता है तो शक की गर्द उसे छुपा देती है। याद रखिए, तहकीक की दुनिया में सवाल करना भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी वो सवाल खुद एक नए दरवाजे की कुंजी बन जाता है। तो आखिर ये राज वाकई जमीन के नीचे दफन है या सिर्फ हमारे जहन में? दोस्तों, इंसान हमेशा से राजों का प्यासा रहा है, कहीं आसमान के तारों में, कहीं समंदर की तहों में और कहीं रेत के नीचे। हमने हर जगह तलाश की, खुदाई की और सवालात उठाए। गीजा के अहराम भी ऐसा ही एक राज है, ऐसा राज जो बज़ाहिर पत्थरों में छुपा हुआ है, लेकिन असल में ये राज इंसान की तारीख, इसकी अक्ल और उसके गुरूर के बीच छुपा हुआ है। आज भी हम ये नहीं जानते कि ये अहराम कैसे बने और क्यों बने। और अब जब ये आवाज आ रही है कि शायद नीचे एक और दुनिया पोशीदा है, तो हमें रुककर सिर्फ ये नहीं सोचना कि क्या ये सच है, बल्कि ये भी सोचना है कि अगर ये सच हो तो हम उसके साथ क्या करेंगे। क्या हम इस इल्म को समझ सकेंगे? क्या हम इन राजों को संभाल सकेंगे, या वही करेंगे जो इंसान सदियों से करता आया है, राज को फतह और इल्म को मलकियत समझकर इसे तबाह कर देना? दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो रही है, मगर सवाल अभी बाकी है, और शायद यही सवाल आपको कल दोबारा वापस ले आएगा इसी चैनल पर, इसी आवाज के साथ। हमारी कोशिश है कि हम अब तक वो बातें पहुंचाएं जो सिर्फ नजर से नहीं, दिल और दिमाग से देखी और समझी जा सकें। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल मुदस्सिर वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, एक तजुर्बा है। फिर मिलेंगे एक और राज और हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज।